सबको जय मसीह की। 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। प्रार्थना करेंगे अभी, उसके बाद से बगाई चलेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। 2024 हम कदम करने के लिए प्रभु का अनुग्रह से जा रहे हैं। उसके बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे। आइए हम आँखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। तू हमारे साथ ये पूरा साल 2024 जनवरी 1 तारीख से लेकर के अभी तक तू हमारे साथ में रहा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ। तू हमें सहायता किया। पिछले साल इसी समय यहाँ पर प्रभु हम सब उपस्थित थे, सबको तूने बचाया, चलाया। आज फिर से धन्यवाद के साथ इस समय को हम अंत करते हैं। इस साल का आखिरी घड़ी, आखिरी मिनट एंड सेकंड में हम चले जा रहा है। आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाला पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। तू ही समय और काल को बनाया है। सूरज, चंद्रमा, तारागण सबों को तूने इस कारण से बनाया। धन्यवाद देता हूँ। सारे महिमा हम आपको देते हैं। हम सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर को इसी वक्त धन्यवाद दें। 5 सेकंड के अंदर हम नया साल में उस घड़ी में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद के साथ सब लोग हालेलुया हालेलुया। सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। सब लोग एक दूसरे के साथ अपने अपने घर में जो भी हैं आप बधाई दे सकता है। आज हम इसी घड़ी, इस सुंदर समय परमेश्वर को उपस्थिति के साथ हम 2025 में प्रवेश किया है। अब 2024 नहीं रह गया। 2025 जनवरी 1 का पहले सेकंड्स में हम परमेश्वर का, जिसने जगत और उसके सारे वस्तुओं को बनाने वाले जीवित सच्चा परमेश्वर को उपस्थिति में यीशु मसीह के साथ में हम प्रवेश किया है। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हम सॉन्ग गाते हैं 177। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा हम तो सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हमको सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम तो सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। कृपा करने वाला, सदा तारस खाने वाला, कृपा करने वाला,
सदा रस खाने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। विलम्ब से प्रेम करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। फिर से हम गाएंगे। कृपा करने वाला, सदा रस खाने वाला, कृपा करने वाला, सदा रस खाने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम तो सन्नाम करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सन्नाम करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। आदर महिमा तेरी सदा मिलने पाए तुझे। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे। आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम, आराधना करते। आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम, आराधना करते। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम तो सन्नाम करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सन्नाम करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। पुकारने वाले सबके संग रहने वाला सदा। पुकारने वाले सबके संग रहने वाला सदा। आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला। आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम तो सन्नाम करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सन्नाम करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं।
सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ। सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ। विद्रोही मुझको नया जीवन देकर नई तौर से सृष्टि की। विद्रोही मुझको नया जीवन देकर नई तौर से सृष्टि की। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम तो सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। आज पूरा दुनिया में इसी वक्त एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, सभी जगह जहाँ पर लोग उपस्थित हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इकट्ठे हैं। कौन जानता है इस साल ये लोग सब पूरा करेगा। कितने लोग आज न्यू ईयर मनाता है, उनमें से कितने लोग इस साल में मरने वाला है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर को छोड़ करके जा रहा है। इसलिए आज हमें ये सौभाग्य मिला किसी न किसी रीति से प्रभु को उपस्थिति में इस साल का, साल, महीना, दिन, समय परमेश्वर बनाया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसको महिमा देना चाहिए। इस साल का सबसे पहले दिन, पहले घंटा, पहले सेकंड एंड मिनट्स में हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उपस्थिति में हम समय बिताने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। हम अपने हृदय को उसके ओर उठाइए, मन के अंदर से प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करें। हालेलुया। इस समय प्रभु तूने इस 2025 में प्रवेश करने के लिए मुझे और मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरे माता पिता को, मेरे पति और पत्नी को तूने सहायता किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद पिता। परमेश्वर तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सारे संसार का ज्योति तू है। स्वर्ग का नाद तू मसीहा। सब लोग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर पिता धन्यवाद। कोटि कोटि स्वर्गदूतों के संग बादलों में वो आ रहा प्रभु, अपने प्रियों को अपने साथ ले जाने जल्दी ही आ रहा मसीहा। वह अद्भुत प्रभु है, वह अद्भुत प्रभु है परमेश्वर, अनंत काल पराक्रमी प्रभु, अपने प्रियों को अपने साथ ले जाने जल्दी ही आ रहा मसीहा। जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज रात के समय में आपके चरणों पर आते हैं, तो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पिता के दाहिने विराजमान प्रिय पुत्र है। तू हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया, ये जगत में आया, हमारे पापों के लिए कष्ट को उठाया, वेदना को सहा, रोया प्रभु जी, तो आंसू बहाया, तो हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज रात हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो मृतकों में से जी उठा हालेलुया। और आज पिता के दाहिने विराजमान है। थैंक यू लॉर्ड। तो ही सामर्थ्य परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, मसीहा है। तेजोमय पिता आपकी आराधना करते हैं, तेरी आराधना, पवित्र परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। स्तुति हो स्तुति। अनेकों स्वर्गदूत तुझे आज रात आराधना कर रहा है। हालेलुया। अनेकों स्वर्गदूत तेरा गुणगान गा रहा है। धन्यवाद पिता। इस समय परमेश्वर हम आपका आराधना करते हैं, हालेलुया, आपको स्तुति करते हैं। स्तुति हो पिता। तू ही राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु है, धन्यवाद, सामर्थ्य में सबसे महान। यस लॉर्ड। यीशु का लहू की और सामर्थ्य की जय। हृदय के गहराइयों से विश्वास करते हैं, हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, पवित्र आत्मा तू हमें सहायता करे, धन्यवाद, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। इस साल का शुरुआत का समय परमेश्वर हम सारे हृदय और मन और आत्मा और शरीर के साथ तेरी आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ और कहता हूँ तू ही प्रभु है, अद्भुत परमेश्वर है, अनंत काल का प्रभु है, कोड़ा कोड़ी स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। अपने संतों को अपने पास ले जाने के लिए तो बादलों में आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। प्रभु आज रात हम अपने संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा में अगुवाई करे, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा इस साल हम करने के लिए जो भी रुकावटें हमारे जीवन से दूर करें, और प्रभु इस साल में हमें आपकी इच्छा पर चलने के लिए सहायता करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज रात में हम लोग यहाँ पर आज प्रभु का आराधना कर रहे हैं। इस साल का नया वचन क्या है? ये पूरा साल के बाद मुझे ऐसे कोई वचन मिला नहीं था। लास्ट दिन तक, पिछले दिन तक मुझे कोई ऐसे इंस्पिरेशन नहीं था और कोई प्रॉफिटिकल या प्रॉमिस वर्ड करके एक वर्ड मुझे नहीं मिला था। ना हमने कोशिश किया परमेश्वर से पाने के लिए, सिंपली मैं चल रहा था। लेकिन कल के पहले संडे के बाद मैंने अपने मन में सोचा 31 का दिन आ रहा है तो क्रॉसओवर नाइट तो चाहिए। मैंने इसलिए सोचा कि इसको करूँगा, हमेशा जैसे करते हैं। उस समय मैंने अपने मन में थोड़े मेडिटेशन करने के लिए शुरू किया कि कौन सा वचन परमेश्वर इस साल दे रहा है, कौन सा प्रॉमिस वर्ड इस साल हमारे लिए। उस समय परमेश्वर हमको एक वचन को दिखाया, मन में प्रेरणा दिया और मैंने चेक किया उस वचन ही इस बार हमको ध्यान रखना है कि नहीं रखना। लेकिन बारंबार मुझे यही वचन, आज मैं शाम में इसको लिखने के समय तक दूसरा कोई वचन नहीं, यही वचन पवित्र आत्मा मुझे देते जा रहा था। इसलिए आज ये वचन आपके सामने लिखा भी है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 उसका 31 है।
पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। पर्टिकुलरली ये शब्द, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यही है इस साल का प्रॉमिस वर्ड। आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो इस साल आप स्ट्रेंथन किया जाएगा, इस साल आप मजबूत होगा और इस साल आप नया बल को प्राप्त करेगा। हालेलुया। पिछले साल कमजोर रहा होगा, पिछले साल आप कमजोर रहा होगा, उस कमजोरी को भरने के लिए इस साल परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। यही इस वचन में है। यहाँ पर हम लोग नीचे पढ़ेंगे, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। यस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर दिस Hallelujah. ईयर 2025। उसका फर्स्ट कैप्शन वचन जो है वो आपका दिल में लगाएंगे। यदि आप इस पर विश्वास करेंगे तभी आपका जीवन में ये कार्य करेगा। जो विश्वास करेगा उसका जीवन में कार्य करेगा। Hallelujah. आपका जीवन का सारा फेलियर 2025 में परमेश्वर उठाकर फेंक देगा। और यहाँ बोलता है कि वो नया स्ट्रेंथ, इसका एक और वर्ड को हम खोज के आएंगे तो उसके अंदर में मिलेगा न्यू स्ट्रेंथ, रिन्यू। परमेश्वर आपको क्या करेगा? जो पुराना शक्ति है उसको रिन्यू करेगा। हालेलुया। लेकिन इसमें एक ध्यान देने का है कि यहोवा की बाट जोते हैं उसी का साथ में ही होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसे फॉल्स प्रोफेसी कभी नहीं बोलता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बोलने का, क्योंकि गलत प्रोफेसी हमने ऐसे तो इतना सारे सबको यही वजन है कर करके बोलने वाला होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है ऐसे बोलने से लोग बच जाएगा। इस साल भरपूरी का साल है, इस साल ब्लेसिंग से साल है। कोई भी साल ब्लेसिंग नहीं होगा जब तक हम उसका पीछे नहीं चलेगा, उसका इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो कोई ब्लेसिंग कभी नहीं आ सकता है। प्रॉमिस वर्ड वहीं पर रहेगा और हमारे जीवन और कहीं चलेगा। यहाँ पर इसलिए बोलता है, पिछले साल में मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोची, मेरे जीवन में जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ है। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया हुआ था। इससे इस साल में 2024 में जो एक्सपेक्टेशन मुझे था वो एक्सपेक्टेशन मेरा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने लास्ट ईयर जो वचन दिया था वो उस समय में भी हमने बोला था वो कंटिन्यू करेगा। पिछले साल से ही वो वचन आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, कंटिन्यू करते जाएगा, ऐसे करके मैंने बोला था। भजन संहिता, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। जो बीज लेकर बोने के लिए रोता हुआ चला जाता है वह निश्चय ही अपनी पूलियां लिए हुए जय जयकार के साथ लौट आएगा। जब तक रिवाइवल नहीं होगा ये कंटिन्यू करेगा। वो अपने आप कुछ ऐसा वर्ड हो जाता है, उसके बाद सस्टेन करते जा रहा है। लेकिन उसके बीच में इस साल में ये जो वचन जो है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए है। हमारे चर्च में केवल विषय नहीं है, ये डांस वाला चर्चेस के विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना है। जहाँ पर डांस होता है, केवल डांस और नाच इसी वक्त हो रहा होगा कई जगह, हजारों लोग आते हैं, नाचते और डांस करते हैं। पिछले दिनों में हम एक रिव्यू, क्रिश्चियन रिव्यू है, कुछ विशेष स्टेटों के विषय में वो बोल रहा था, भयानक पेंटिकोस्टल रिवाइवल हो रहा है। तो मैंने सुनते हुए जा रहा। उन्होंने बोला कि वहाँ चमत्कार और चिन्ह, म्यूजिक, डांस और सोशल वर्क ये सब खूब चल रहे हैं और लोग प्रभु के पास आ रहा है। एनीवे, वो स्वयं बोला है कि लेकिन एक ट्रेडिशनल चर्च का पूरा उस स्टेट का जो कोऑर्डिनेटर है उनका स्टेटमेंट ये है, ये सब चर्च बेसिकली वचन पर नहीं बढ़ रहा है। वचन का कोई बेस ये सब चर्चेस के अंदर में नहीं है, लेकिन आदमी आ रहा है, बढ़ते जा रहा है। वही उनका स्टेटमेंट था। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, अंतिम दिनों में कई बार हम लोग पढ़ा हुआ है, अंतिम दिनों में एक तरह से हमें समझना है कि हम नया होते जा रहा है, लेकिन एक दूसरा बात हमें समझना है दुनिया का अंत होते जा रहा है। तो अंतिम दिनों में लोग शारीरिक हो जाएगा, पूरा से पूरा शारीरिक हो जाएगा। वो परमेश्वर का वचन को ध्यान से नहीं सुनेगा। परमेश्वर के वचन को वो पूरा करने के लिए कोई कष्ट और नष्ट को सहने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन चर्चेस में और अन्य रिलीजियस सेंटर्स में लोग बढ़ते जाएंगे भक्ति करने के लिए,
लेकिन कभी भी लोग परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को खोजने के लिए तैयार नहीं होगा। उनके कानों के लिए खुजलाहट देने वाला शब्दों को वो खोजेगा, ऐसे गुरुओं को उन्होंने बटोर देगा। उनका शरीर को मनोरंजन देने वाला जगह पर वो चले जाएगा। उनका पापों को विषय में कोई बोलने वाला नहीं है, बोलता नहीं है, उस जगह पर वो जाएगा, क्योंकि वो कंफर्टनेस चाहते हैं। आज के एक लेटेस्ट वर्ड में से एक वर्ड है कंफर्टनेस। ये गाड़ी लीजिए ज़्यादा कंफर्ट है, ये कुर्सी लीजिए ज़्यादा कंफर्ट है, ये बेड लीजिए ज़्यादा कंफर्ट है। आज लोग सब कंफर्ट होने के लिए चाहते हैं। तो सेम वे परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के समय में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट होने के लिए चाहता है आज, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उनका व्यक्तिगत जीवन से कुछ बोलना नहीं है, उनका परिवार के विषय में कुछ नहीं बोलना, उनका पापों को किसी कारण से कुछ नहीं बोलना। परंतु हमको ईश्वर भी चाहिए। ईश्वर का काम हम करने के लिए चाहता हूँ, ईश्वर के पूजा हम करने के लिए चाहते हैं, ईश्वर के साथ में आराधना हम करने के लिए चाहते हैं। लेकिन मेरे कोई पाप और अश्लीलता के विषय में हम नहीं सुनने के लिए चाहते। ये बारंबार बोलने की आवश्यकता है। हालेलुया। शारीरिक एक्सरसाइज मीन्स हीलिंग्स एंड मिरेकल्स। वो सही हीलिंग है नहीं हीलिंग है वो परमेश्वर जानेगा। हालेलुया। लेकिन पवित्रता के विषय में, पाप से शुद्ध होने के विषय में कोई विषय डीपली नहीं बता रहा है। यदि बताएंगे तो उस सब चर्च खाली होने के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा, खाली होगा। लोगों को पाप के विषय में, पवित्रता के विषय में बोलना शुरू करो, लोग बिल्कुल खाली करेगा चर्च। हालेलुया। 2 घंटा 3 घंटे का चर्च होता है, उसमें 2 घंटा डांस है, 1.5 घंटा डांस और गीत है, आधा भावने घंटा 44 आवर्स ओनली टेस्टिमनीज है, 15-20 मिनट मैक्सिमम प्रभु का सुसमाचार सुनाया तो सुनाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जस्ट ये सॉन्ग्स, जस्ट डांस, और उसके बाद में टेस्टिमनीज, उसके बाद परमेश्वर का वचन 10 मिनट 15 मिनट, ऐसे चर्चेस है आज। वहाँ पर लोग जाएगा। इस कारण हम नहीं समझना है परमेश्वर का महिमा हो रहा है। किसका महिमा हो रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर का महिमा पाप जहाँ से हटता है वहीं पर होता है। ऐसा कोई सबूत अभी नहीं है कि परमेश्वर का महिमा रियल में उतरते हुए आ रहा है। हालेलुया। और इस कंडीशन में न्यू ईयर का संदेश क्या होना चाहिए, उसके लिए हम बोला आपको ये सब। इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लेसिंग्स लीजिए करके प्रोफेसीज आज भी बैठ कर देने वाला है, क्योंकि उनका धंधा है वो। उनको केवल प्रोफेसीज बोलते जाना है, क्योंकि उनका ऑडियंस को खुश करवाना है। ऐसा ही ऑडियंस बैठा हुआ है। ब्लेसिंग्स इस साल में, ब्लेसिंग्स इस साल में और ब्लेसिंग्स। कौन से ब्लेसिंग्स है? शारीरिक ब्लेसिंग्स। इस चक्कर में बैठने वाला ही मैक्सिमम लोग है। इसलिए उनका विषय है कि उनका ऑडियंस, उनके विश्वासियों को खुश रखना है। इसलिए वो ऐसा वचनों को भविष्यवाणी का वचन करके या प्रॉमिस वर्ड करके आज भी सुनाते जा रहा है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, सेकंड गीत हम लोग गाने के समय में सबसे आखिरी स्टांजा, कोटि 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 स्वर्गदूतों के संग बादलों में वो आ रहा प्रभु, अपने प्रियों को अपने साथ ले जाने जल्दी ही आ रहा मसीहा। यही है रियलिटी। अब क्रिसमस बनाया, ये लोग नहीं सोच रहा है कि क्रिसमस का जस्ट दूसरा दिन में भी यीशु मसीह आ सकता है। अभी तो क्रिसमस के यीशु मसीह को जन्म कर रहा है बैठ करके। उनका तो केवल मस्ती उसमें है। इतना ज्यादा क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने वाला क्यों नहीं यार ईस्टर का सेलिब्रेशन नहीं करते हैं? यीशु मसीह जी उठा करके, तुमको जन्मे हुआ है, ना मरा है ना जी नहीं उठा है। आज भी तुम्हारे यीशु जन्मते जाता है, क्योंकि केक खाना है, मस्ती करना है, यहाँ वहाँ घूमना है, नया कपड़ा लेना है, सेलिब्रेशन, ओनली सेलिब्रेशन, यीशु के साथ में कोई संबंध नहीं। तो आज आपको मालूम है 2024 जो क्रिसमस है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमसों में बड़ा तौर से लोग किया है। करोड़ों रुपया पिछले दिनों में एक चर्च का के लिए मालूम है 10 करोड़ से ज्यादा पैसा क्रिसमस यात्रा में उन्होंने स्पेंड किया, खर्चा 10 करोड़ से ज्यादा। तो समझिए ये कौन सा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन और क्या
पॉलिटिकल पार्टीज आजकल शक्ति प्रदर्शन दिखाता है। आज जहाँ पर चर्च ज़्यादा है तो वहाँ पर चर्च शक्ति प्रदर्शन दिखाते जाता है। इतने सारे लोगों को डेंटिंग पेंटिंग करके सब मेकअप और ब्यूटी पार्लर में जा करके ये सब मेकअप करने के लिए कितने हजार रुपया वो भी गया होगा, करोड़ों, 25,000, 30,000, 20,000, 10,000 का मेकअप हो रहा है। कहाँ पर? यीशु मसीह का जन्म, क्रिसमस, इस रीति से खर्चा करके लोग यीशु मसीह का नाम, उसमें तो यीशु मसीह का नाम बहुत कम होता है, सांता क्लॉज का इस तरह का नाम होता है, क्रिसमस मनाते जा रहा है। हम भूल ना जाएं, क्रिसमस मनाने का समय हम समझना है कि 2000 साल पहले का विषय है ये, अभी आने का समय आ गया। कुछ ऐसे लोगों को क्रिसमस देखते हुए लगेंगे अभी हाल फिलहाल में यीशु मसीह का जन्म हुआ, अभी बता रहा है। हमें समझना है कि 2000 साल पहले हो गया, अब पुरानी बात है, ये हो गया, ये सच है, लेकिन इससे ज्यादा यीशु का क्रूस का मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बोलना है। उसके द्वारा जब पापों की क्षमा और मन फिराने का विषय में लोगों से कहना है। हालेलुया। इसलिए आज ये मनोरंजन का चर्चेस पूरा दुनिया में भर गया। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा है संदेश किस बात में जा रहा है। चर्चेस ऑलरेडी है, विश्वासी ऑलरेडी है, तो पूरा से पूरा अधमारा है। कार्नल क्रिश्चियंस, उनका शरीर में प्रभु का अनुभव है परंतु आत्मा में नहीं है। वो कंप्लीटली एंटरटेनमेंट क्रिश्चियंस है, मनोरंजन उनका जीवन का उद्देश्य है। परमेश्वर भी आधा, दुनिया भी आधा, आधा परमेश्वर आधा दुनिया। इस कंडीशन में आज क्रिश्चियनिटी जा रहा है। तो इस समय क्या आशीष का वचन परमेश्वर देंगे? मन फिराने का वचन ही इस साल में भी सच में स्वर्ग से निकल रहा होगा। कोई ऐसे से उल्टा सीधा ब्लेसिंग के वचन देता है तो झूठ बोलता है। कोई प्रभु ऐसे नहीं देने वाला है। रोमियो को पत्री में क्या लिखा हुआ हम लोग देखते हैं। रोमियो को पत्री में पहले अध्याय में हम लोग 18-19 को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मन के आवाज है ये वचन। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य का अभक्ति के कारण, उसका अधार्मिकता के कारण स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप भटक रहा है। मतलब वो चार्ज होते जा रहा है। परमेश्वर का अभक्ति करने वाला, अधार्मिकता पर जो जिंदगी चलाने वाला लोगों को ऊपर परमेश्वर का क्रोध जलते जा रहा है। ये किस बात के लिए? न्याय के लिए ले जाने के लिए। सारे मनुष्य को न्याय के पास ले जाने के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब इधर ब्लेसिंग का वचन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक ही संदेश है, मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो और मन फिराओ का फल को उत्पन्न करो। मन फिराया है तो उसके अनुसार फल को प्रोड्यूस करो। हालेलुया। हम कहते हैं मसीह है, प्रभु का है, तो कहते हैं तुम मन फिराए व्यक्ति है तो मन फिराओ का फल, उसका फ्रूट तुम्हारा अंदर से होना जरूरी है। हालेलुया। द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस देखा है क्या? आम का फ्रूट, एप्पल का फ्रूट, ऑरेंज का फ्रूट, ये सब देखा होगा ना। इधर बोल रहा फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का फल लेके आओ। हालेलुया। तुम कहते हो तुम पश्चाताप किए हो तो उसको फल दिखाओ। इसी पर प्रॉब्लम हो रहा है। यीशु मसीह बोलते रहता है बट देयर इज नो फ्रूट, फल नहीं है। इस कंडीशन में परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर वेदना और दर्द से हर एक साल आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए इस साल हमारे चर्च के विषय में बोलेंगे तो कुछ ऐसे टेस्टिमनीज मुझे सुनने के लिए मिला कि हम बदल रहा है। अब इस साल में हम देखेंगे बदल रहा है तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, आने वाले दिनों में बताएंगे। कुछ लोगों को हम देख रहा है इनविटेशन देने से आज जूम में आया, महापापी लोग, नहीं तो नहीं आते। तो मैं आपको बताते
कि आप इतना दिन जूम में नहीं आते तो आप कहाँ रहते थे? इस साल के अंतिम के दिन में आया, तुम जिंदा है दिखाने के लिए तेरा मुंह लेके गया आया। हालेलुया। तुम मरा नहीं है ये दिखाने के लिए मुंह लेकर के जूम में बैठे है क्या? इतना दिन संडे सर्विस में तू कहाँ थे जूम में? महापाप से बाहर निकल के आओ, नहीं तो इस साल और स्थिति खराब हो जाएगा। 2000 में कोई कहेगा किसी को ब्लेसिंग्स नहीं मिला तो रीजन कुछ और नहीं है कि जीवन में पश्चाताप का फ्रूट नहीं रहा, इसलिए हुआ नहीं है। यदि पश्चाताप का फ्रूट हमारे जीवन में रहता तो 2024 हमारे लिए निश्चय फ्रूटफुल रहा होगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल फील्ड में मुझे बहुत इस साल में कष्टों को उठाना पड़ा। कलीसिया में जितने लोगों को सालों से वचन सुनाया, सब एक से एक बर्बाद हो गया। कई लोग समर्पित किया। जिस रास्ता में परमेश्वर बुलाता है उस रास्ता में चलना होता है। यदि नहीं चलेगा परेशानी हम लोग को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर को बुलाहट छोड़ करके हम जीना शुरू करेगा। प्रभु बोलता है इस रूट में जाओ, हम उस रूट में जाने के लिए चाहता है। इसी के कारण विश्वासी के जीवन में परेशानी शुरू होता है। परेशानी प्रभु का रास्ता में नहीं चलने के कारण होता है। प्रभु का कई लोग बोलते रहे तुमको दिक्कत हो गया, ये क्यों हुआ? तू चर्च जाते हो और जाती है। अरे चर्च जाते और जाती, उसके जीवन में कोई ऐसे बर्बादी नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार कुछ होता है तो परमेश्वर उसको सीधा करेगा। चर्च जाने के बावजूद भी, वचन सुनने के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलने के कारण हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलता है, आशीष नहीं मिलता है। इसलिए कई लोग पंजर हो गया अपने जिंदगी में, बर्बाद हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, निराश हो गया, दुखित हो गया। आज भी वही पुराना लिस्ट लेकर के चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ आपके हृदय के अंदर से, कितने लोगों के पास 3 साल पहले का प्रेयर रिक्वेस्ट आज भी है? क्या ये 3 साल के अंदर में परमेश्वर नहीं किया है क्या? क्यों नहीं किया? 3 साल पहले का ही प्रेयर रिक्वेस्ट आज भी है। 3 साल परमेश्वर नहीं था क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ गड़बड़ी है? जिस रूट में परमेश्वर हमें बुलाया है उसी रूट पर चलो, उसी काम को करो, तब परमेश्वर आशीष को करेगा। कुछ लोगों को पिछले साल में हमने डंडा मार करके समझाया तो समझ में नहीं आया। जब बात बिगड़ने शुरू कर दिया तो कुछ बातों को समझ में आने के लिए शुरू किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट रियल रिपेंडेंस। रिपेंडेंस वो होता है, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। रिपेंडेंस का अर्थ शायद आप लोग समझ रहे हैं, पश्चाताप। कुछ चर्च में या प्रेयर में आप बैठ करके प्रभु गलती हो गया मुझे क्षमा कीजिएगा, केवल इतना ही बोलने से पश्चाताप पूरा नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 4 वाक्य से 4-5 को पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन न फिराए तो तेरे दीवदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। वो सेकेंडरी थिंग है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को जल्दी निकालता हटाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहे हैं, प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। हम लोग सब सोचते क्या है, हम बिल्कुल ठीक है, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई एम ओके। परंतु यदि परमेश्वर आपके सामने आकर खड़ा होकर बोलेंगे कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बोलना है, तो आप सुनने के लिए तैयार होंगे? सुनेंगे क्या? सुनेगा तो उसको उत्तर भी देगा, तब बात होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आकर के बोलेंगे मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। ये कोई अदालत से वकील नोटिस नहीं, अपने बाप बेटे से बोलता है वैसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तू कहाँ से उठा और तू कहाँ है? तू किस कीचड़ में था और किस अवस्था में थे और तू आज कहाँ पर है? यहाँ पर परमेश्वर ही बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ हमको बताना है, कुछ बात तेरे विरुद्ध बोलना है। और प्रभु उससे कहता है अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक समय अपना जीवन यीशु मसीह के लिए दे दिया, फिर गया शादी करने के लिए, शादी भी गया, वाइफ भी गया और सब गया। अभी बैठा हुआ है बिना वाइफ का। कोई शादी करने के लिए तैयार होते हुए 3, 4, 5 साल हो गया, अभी तक शादी नहीं हो रहा है।
हालेलुया। प्रेम करो परमेश्वर को। परमेश्वर जो बोलता है उसको करो, उससे ज्यादा किसी बात को हम ध्यान नहीं देना। मालूम है क्या 2024 में आपको डिसास्टर हुआ है, दुर्घटना हुआ है, तो आप अपने जीवन को आज चेक करने का समय है। कभी नहीं सोचना सब हो गया तो शैतान ने किया, शैतान का कारण है, या फिर मेरे ऊपर परीक्षा आया। कुछ नहीं भाई साहब, अधिकतर प्रॉब्लम हमारा पाप के कारण ही होता है। हमने परमेश्वर के वचन पर नहीं चलने के कारण, हम परमेश्वर का इच्छा जानने के बावजूद भी तोड़ करके अपने इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आइडियाज आगे लेके आता है, उसी दिन से परेशानी जीवन में शुरू करेगा। तो याद रखिए, वो अचानक वो परेशानी बंद नहीं होगा। परेशानी तभी बंद होगा जिस वक्त आप उसको पूरा से पूरा छोड़ेंगे और पहले जैसा काम फिर से शुरू करेंगे। उसी दिन में ही कंप्लीट डिलीवरेंस होता है। वही यहाँ पर बोल रहे, इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले का समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ। मैंने कई लोगों को बताता है किससे शादी करना है, वो परमेश्वर बताएगा। ठीक है, परमेश्वर जिसको, मेरे पास एक लड़की का फोन आता था 4 साल 5 साल से लगातार MP से, प्रॉफिट हमारे लिए प्रार्थना कीजिए करके। हमने तो शुरू से ही उसको बोला तुम गड़बड़ रास्ता में जा रहा है गड़बड़ रास्ता में गया। उसने बोला नहीं, प्रभु दिखा रहा है। अच्छा, प्रभु मैरिज मतलब ब्यूरो चलाता है, उसका काम है लड़की लड़का का जोड़ा जोड़ी बनाना, दलालगिरी कर रहा है। परमेश्वर का वही काम है। तुम्हारा चाहत, तुम्हारा दिल का प्रॉब्लम है ये सब। वो लड़की को हमने 3 साल लगभग बोला दिस इज नॉट राइट वे, वो लड़का तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ो। उसका नाम क्या था? वही भी हो, MP की लड़की है। तो वो, लेकिन हमको बहुत प्यार करते हैं। जब भी हम प्यार करने के बावजूद भी यही उल्टा ही बोलते हैं हमको प्यार करने से क्या होगा? मैं सैंक्शन नहीं ना कर सकता है, परमेश्वर की इच्छा बोल सकते हैं केवल। मुझे तो प्रेयर में यही आ रहा है, उसका डिटेल सुनने के बाद भी यही आया। लेकिन काफ़ी दिन बाद, पिछले कुछ महीना पहले फ़ोन किया, अचानक वाइफ का फ़ोन किया था। फ़ोन करके बोला, हम लोग कहीं जा रहा था ये कार में, बोले कि आंटी जी प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बोल्ड हो गया आवाज़ वगैरह, बहुत हम खुश है। बोले कि पास्टर साहब ने जो कहा है ये एकदम सही कहा है, सब लोग जो कहा वो गलत है, पास्टर अंकल कहा है वही सही है। अरे क्या है, क्या बात है? वो लड़का मेरे लिए नहीं था, वो कैंसिल हो गया और हमको पता चल गया गलत था। और क्या, और मैं नया लड़का से शादी होने के लिए जा रहे कि हो गया? हाँ, नया लड़का का सेटिंग हो गया और शादी होने जा रहा है। बिल्कुल सही कहने वाले की पास्टर था, बाकी सब लोग बोला हो जाएगा प्रार्थना करें। मैंने उसको बोला 3 साल तुम्हारा नहीं होगा। हालेलुया। मैं बोल रहा था कि परमेश्वर के प्रेरणा मेरे ऊपर आया, परमेश्वर का प्रेरणा मेरे ऊपर आया। जब बात करते तो पता चलेगा। हालेलुया। कुछ लोग शादी करने के बाद फंस गया, एक नहीं अनेक। नई शादी करना, चेक करो। कोई शादी करने के लिए जा रहा तो हम बोल नहीं ना सकते हैं नहीं करो, तो बोलेंगे ये आदमी हमारा शादी बिगाड़ दिया, हम शादी करने जा रहा था। नहीं, इशारे से ना बात करेगा। एक कहावत होता है क्या, समझदार को इशारा काफी है। सीधे जाकर के इससे शादी नहीं करना, कुछ लोगों को फोन से बोल सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते। फोन से भी हो, जहाँ पर बोलने का ये है, बहुत इनडायरेक्टली बाकी जगह में बोलता है कि ठीक नहीं है, हट जाओ, अच्छा रहेगा, वो देखो, प्रभु से प्रार्थना करो और भी खोजो। कुछ लोग करके आज भिखारी बन गया। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर रियल में पूछो, प्रभु को इरादा था क्या फंदों में फंसने का? प्रभु चाहा है कि आपको ऐसा फंदों में फंस करके रहना? नहीं चाहा। हालेलुया। आज का दिन हम इसलिए बोलता है, जहां से आप निकल सकते हैं वहां से निकलिए, जिस बातों को छोड़ना है आप छोड़िए और अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करो। इधर प्रभु कहता है, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले का समान कार्य कर। कई लोगों को परमेश्वर का बुलाहट था, परंतु उन्होंने बुलाहट को पूरा नहीं किया परिवार के कारण। तो तू कुछ भी दिन जीवन में करो, तुम्हारा जिंदगी सफल नहीं होगा। प्रभु तुमको अपने सेवकाई में बुलाया और तू तेरे परिवार के कारण सेवकाई को छोड़ दिया। जिंदगी में तू कुछ भी करो, सफल नहीं होगा। तुमको वही करना पड़ेगा बाद में जाकर के। हालेलुया। मेरे परिवार में एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, मेरा क्लोज
रिलेटिव था। उसको अपने माँ बाप ने बचपन से ही प्रभु का सेवकाई के लिए सरेंडर किया था, माँ बाप, और उसको समझाता था बेटा तुम बड़ा हो जाएगा तो प्रभु का सेवा करना। लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा लड़का, मतलब ज्ञानवान लड़का था, होशियार था, और वो अच्छा से पढ़ा। अभी नहीं, बहुत साल पहले का बात है। और उनको बहुत उस समय वो डिग्रीज खरीद लिया, वो भी केरल में, और उसको तुरंत बैंक में जॉब मिला। बैंक में अच्छा जॉब मिला, और वो नॉर्थ इंडिया चला गया। नॉर्थ इंडिया का एक बैंक में वो, उस समय आजकल का कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नहीं है, डायरेक्ट स्टाफ है, अच्छा पोस्ट में, चपरासी और पियून नहीं। उसने गया, वहाँ से परमेश्वर का आत्मा उस समय में भी काम कर रहा है। वहाँ पर उसका जीवन में सूट नहीं किया, जिस जगह था उसको वहाँ पर ठंडा ज़्यादा है करके उसको वो जगह छोड़ना पड़ा। अच्छा बैंक का नौकरी उसने रिसाइन किया, रिटर्न आ गया केरला। तब भी परमेश्वर कुछ कर रहा है ये नहीं समझ में आया उसको, और उसने फिर रास्ता खोजा, शादी किया, बड़े बड़े कॉलेज में और ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर इस तरह का अपने से खोला, पढ़ाई किया। सारे कोचिंग सेंटर फेलियर, सब बेचना पड़ा। बाद में अपने जमीन बेच करके भी उसने बिजनेस खोलना शुरू किया। उसने अपना जमीन बेच करके वो पैसा सऊदी अरेबिया में जाने के लिए, फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए भी पैसा दिया उसको। फॉरेन में पैसा लेकर के लोग भागा, परंतु फॉरेन में कोई नहीं ले गया। जितने उसने अपने अपने बिजनेस खोला सब फ्लॉप हो गया। अब वो बूढ़ा हो गया, 50 से ज़्यादा हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया। इस कंडीशन में वो चेंज होने के समय में उनको याद आया, क्या याद आया? मेरे माँ बाप प्रभु का सेवकाई के लिए मुझे सौंपा था, अच्छा वही होगा। अब तो कोई मुझे जॉब भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं है, सब बर्बाद हो गया, हम यीशु का सेवा करेंगे। इस लास्ट, आज वो मर गया, आज नहीं है, इस लास्ट एज में उसने यीशु मसीह का सेवकाई के लिए गया। समझ में आया? प्रभु जो कहता है वो ही जीवन में होगा, नहीं तो तुम घूमते रहेगा, कभी भी जीवन में सफलता नहीं पाएगा। हालेलुया। इस तरह मेरे से थोड़ा से कम उम्र का लड़का है, और उसका भी माँ बाप, मम्मी हमको बोलता था इसको हम प्रभु के सेवकाई के लिए रखा है। उसका और भी कुछ बच्चे थे, पैसा वाला है, वो भी बैंक एम्प्लॉय का बेटा है, और लेकिन ये लड़का को इसमें इंटरेस्ट नहीं। लड़का हमसे आकर के बोलता जीजो भैया हमको कोई इंटरेस्ट नहीं इस विषय में। मेरे मम्मी बोलता सेवकाई में जाओ, सेवकाई में जाओ, सेवकाई। हमको केवल दूसरे बातों में, बिजनेस में और नौकरी में सब इंटरेस्ट है। भले कि कोई बात नहीं, तुम अपने जो मर्जी करो। और इस तरह का लड़का को जहाँ कहीं भी लेके जाते हैं 4 दिन में वापस आ जाएगा। बिजनेस खोले वापस आए, स्कूल के लिए बहुत बड़े एक स्कूल में लेके पहुंचा दिया, वहां से भी वापस आ गए। आखिरी में फिर बाद में हमने सुना है उनके मदर से या उनसे ही सुना है अभी हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। सब फ्लॉप हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह का एक से एक कहानी है मेरे पास बचपन से लेकर के। मैं आपको बताने के लिए इसलिए चाहता हूं, परमेश्वर ने जिस रूट में तुमको भेजता है, यदि तुम उसको काट देगा, तुमको जिंदगी में कभी भी आराम नहीं मिलेगा और ना तुम सफल होंगे। कोई डाउट नहीं इसमें। कोई बोलते हैं हमको परमेश्वर ने बुलाया था। हाँ ठीक है, हमारे बीच में एक सबसे बड़ा स्कूल है यहाँ पर पटना में। उस स्कूल का प्रिंसिपल, सबसे बड़ा स्कूल का प्रिंसिपल हमसे मिला, तो एक दिन बात किया हम यीशु के बारे में बोलने के समय में। तो उसने बोला ब्रदर आप आज बोल रहे मेरे जीवन में चेंजेस हो रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कर रहे सारा सेवकाई, आपके लिए हम क्या सेवा हम आपके लिए करना है। मेरे पास इतना सारा बस है, वो है, ये सब कुछ भी हमसे मांगो हम दे देंगे आपके लिए। पटना के विषय में बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे एक दिन प्रभु ने अपने सेवकाई के लिए बुलाया था। शादी होने का पहले एक दिन होली कम्युनियन लेने के समय जीसस मेरे सामने डायरेक्ट आया और हमसे कहा तू मेरा सेवक बनेगा। वो आवाज आज मेरे कान में गूंज रहा है। इसको सुनने के बाद हम चला गया उस आवाज़ को निगलेक्ट करके, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के कारण, मैंने पैसा का गरीबीपन के कारण हमने उस आवाज़ को छोड़ दिया। लेकिन हम पैसा बहुत कमाया, लेकिन मुझे शांति नहीं है। आज मैं पछता रहा हूँ, मैं ना वापस जा सकता है ना उसको वापस हम कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज इतना सारे टेस्टिमनीज आपने सुना है,
मुझे अपने सेवकाई में किसी को लेने का विचार नहीं। आप सब जानते हैं ना, सेवकाई में किसी को रखने का विचार है तो हम पैसा दे करके इतने लोगों को रख सकता था। ये प्रचार परमेश्वर का प्रचार है, ये वचन प्रभु का वचन है। प्रभु आज भी अपने लिए लोगों को बुलाता है और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। आपका रोल क्या है, सही में पूछ लीजिए। मैं आपसे बताने के लिए चाहता, शाम में बैठ के समय यही मेरे याद आया कि कुछ लोग अपने परमेश्वर के रास्ता में जाना चाहिए था, वो रास्ता में नहीं जाने के कारण फंसा हुआ है। उनका प्रेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब परमेश्वर के रास्ता में नहीं जाने का रास्ता में नहीं जाता है तो वो व्यक्ति कैसे भी कितने भी प्रार्थना करे, वो प्रार्थना सफल नहीं होता है, स्वर्ग नहीं सुनेगा। क्योंकि तुमको पहले वही पहले स्थान में आना पड़ेगा जहाँ छोड़ा था, तभी प्रार्थना सुनना शुरू होता है। यहाँ पर इसलिए बोलता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। ये दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट विषय। तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। यही है प्रभु का उद्देश्य। यदि इस रीति से कुछ भी पिछले दिनों में फेलियर हमारे जीवन में हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ब्लेसिंग से, तो उसके लिए धन्यवाद हमने हमेशा देता है। लेकिन किस तरह का बात हमारे जीवन में आज परमेश्वर के सामने हमें लग रहा है कि प्रभु का सामने, और हमको क्या करना है। और आप अपने अपने ज़िंदगी के बारे में सोच लीजिए, ये वचन ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कई लोगों को एक नॉर्मल क्रिश्चियन बनने के लिए भाई साहब बुलाया नहीं है। आज भी गहरा कॉलिंग परमेश्वर देता है, आज भी एकदम गहरा यीशु मसीह के लिए बुलाहट देता है। प्रभु का आवाज आज भी लोगों को जीवन के लिए देता है। आज जो संसार में जो देख रहे एरा गरा नथु गरा, जिसको परमेश्वर बुलाया ही नहीं है, पैसा के लिए नौकरी कर रहा है प्रभु का सेवक नाम पर, वो सब बुलाए हुए लोग नहीं है। उन लोगों का जिंदगी को मत देखिए। प्रभु बुलाए हुए लोग, अब बुलाने के लिए प्रभु आज भी लोगों को तैयार कर रहा है। तो आज परमेश्वर का आवाज सुन करके उस रीति में हम चलने के लिए अपने आप को ट्रेन करें। हालेलुया। यदि हम दाएं बाएं परिवार आगे पीछे देखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। आज मैं बताने के लिए चाहता हूँ, ये वचन आज हम लोग जो पढ़ा है, इसका अनुसार मेरे पास दर्शन है। मेरे दर्शन, कई लोग सोचता है मैं तो हमेशा अपने वीकनेस के बारे में प्रचार करते हैं, मुझे तबीयत खराब था, बेटा नहीं है, वो है, ये है, सब हम अपने कमजोरियों को कभी हम छुपाता नहीं है, बोलते रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं कितने भी परेशानी मेरे जीवन में होता है, मैं सेवकाई बंद नहीं करता है, वो चलते जाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो चलते जाएगा। मेरे पास आदमी हो नहीं हो, मेरे सहायक हो नहीं हो, करते जाएगा। क्यों? कि प्रभु अपने वादा पूरा करेगा। इस साल में जिस मेरे मन में जो स्ट्रैटेजी था वो तो पूरा कंप्लीटली हुआ नहीं है। स्पिरिचुअल बोल रहे, चर्च के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन मेरा विजन, मेरा दर्शन, मेरा मन, मेरा जो कॉलिंग कमजोर नहीं हुआ है, पूरा बलवंत ही होते जा रहा है। आज भी परमेश्वर इन दिनों में कार्य करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्लीन सेवकाई और रिवाइवल परमेश्वर का समय पर इन दिनों में, विशेष करके 2025 जो है, मुझे इसलिए परमेश्वर फिर से अपने आप को तैयार करना और आगे बढ़ने के लिए ही मुझे प्रभु कहा है। इसलिए ये मेरे लिए केवल वचन नहीं है, आप और हम सब के लिए है। लेकिन प्रभु ने याद करवाता है, जो व्यक्ति उसका बाट जो होते हैं वही नया बल को प्राप्त करेंगे। यदि हम कहेंगे किसी न किसी रीति से मसीह जीवन चला करके आशीषों को पाएंगे। फर्स्ट थिंग, आशीष बुलाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के साथ चलने से ही आशीष, जो सही आशीष है, मिलेगा। दूसरा, आशीष मिलने के लिए परमेश्वर का रास्ता में चलना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का बुलाए हुए लोगों को, परमेश्वर के बुलाए हुए जो ब्लेसिंग से, परमेश्वर का रास्ता में चलने से ही मिलेगा। परमेश्वर के रास्ता में चलने से नहीं तो फंसा हुआ रहेगा। नहीं तो कोई प्रार्थना उस व्यक्ति को उठाएगा नहीं। जीवन चेंज करने से रास्ता खुल जाएगा। और परमेश्वर का ब्लेसिंग्स, उसका आवाज सुनकर उस पर चलने से होता है। ब्लेसिंग्स आज भी रुका हुआ नहीं है, ब्लेसिंग्स आज भी रुका हुआ लेकिन उनके लिए नहीं रुका हुआ है, जो बाट
जोहेंगे। जो बाट जोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए ये साल आप दुखित होने का साल नहीं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। कई लोग आज निराशा में, हमारे चर्च के विषय में नहीं बोल रहे हैं, कई लोग अंदर अंदर से निराशा में है, दुख में है, उनका स्ट्रैटेजी नहीं पूरा हुआ है, फिजिकल लाइफ में स्ट्रगल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फैमिली का बहुत से ऐसे मैटर में फंसा हुआ है। कई क्रिश्चियंस थका हुआ है। पहले बात, क्रिश्चियंस नहीं थकना चाहिए, इसलिए थक रहा है कि वो प्रभु का वॉइस क्लियरली नहीं सुन रहे हैं। सेकेंडरी थिंग, उस व्यक्ति को भी इस साल में परमेश्वर ऊपर उठाना चाहते हैं। प्रभु का ब्लेसिंग्स उनको एनकरेज करने के लिए चाहता है, उसका शक्ति। इस साल में वो व्यक्ति आशीष को पाएंगे। लेकिन बात यह है कि बाट जोते हैं उन व्यक्ति को ही वो ब्लेसिंग्स, वो पावर इस साल में परमेश्वर देंगे। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर को बाट जोने के लिए आज रात में तैयार हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए इस साल में एक सुपर साल होने के लिए जा रहा है। वो बहुत ही अच्छा, पावरफुल, जब परमेश्वर का अभिषेक और उपस्थिति हमारे जीवन में आएंगे, कटा हुआ तार सब जोड़ करके उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो देख लेना, इधर जो लिखा हुआ है, उक्काब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेगा, वे दौड़ेंगे श्रमित न होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम पावर को हासिल करेगा इस साल में। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 इस चर्च के लिए, विशेष करके जीवन चल चर्च के लिए बड़ा साल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ा काम परमेश्वर करेगा। और ये इसलिए हम बोल रहे हैं, क्या पास्टर जी को कोई लॉटरी मारने के लिए जा रहा है? लॉटरी भी मारेंगे लॉटरी भी पास्टर को मारेंगे, ठीक है। आप लोग समझते हैं ना, कई लोग समझते हैं ये तो भिखारी पास्टर है, ये कोई किसी से पैसा नहीं लेता है, पैसा देता नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा लेता नहीं है, तो ये क्या होगा, इनका सेवक है, ऐसा नहीं। इस साल चेंज होगा। हमारा दर्शन पक्का है, परमेश्वर का सारा प्लानिंग्स हमारा अंदर भी ताजा है। कभी नहीं सोचना है कि ये तो खत्म होने के लिए, नो। जितने हमने बाट जोहा है इन दिनों में, आंसुओं के साथ, कष्टों के साथ प्रभु का सेवा किया, इसका कटनी काट के ही जाएगा। ये बिहार से ही काटेगा, कोई डाउट नहीं है। हालेलुया। धन संपत्ति जो कुछ भी परमेश्वर इस साल में फॉर द चर्च देने के लिए चाहते हैं, अंग्रेजियों का पैसा हम लेता नहीं लेगा, लेकिन परमेश्वर का बेदारी होने से परमेश्वर सारा काम पूरा करेगा। हालेलुया। और इस साल में विशेष करके इसलिए बाट जोतने का कॉलिंग हम सब के लिए परमेश्वर दे रहा है। कृपया आप अपने जगह को चेक करें, आपको क्या करना है इस साल। आपके लिए यशायाह चैप्टर 40:31 पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या है वचन? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। 2025 में ऐसा ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा आपके लिए कि आप फिर पाप में चले जाएं, और एक्सपेक्ट करें कि प्रभु मुझे आशीष करेगा। ऐसे एक ब्लेसिंग नहीं होता है। यदि आप उसके साथ में चलेंगे, पिछले साल यदि आप फेलियर हुआ है, प्रभु से दूर चला गया, मैंने देख रहा हूं अपने चर्च में इतने लोग रोड पर घूम रहा है बिना कोई काम का। पिछले दिनों में शैनी हम बात करने के समय बोला, ये सब तो प्रभु के सामने रहता, आज तो हीरो बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि चर्च जोड़ देते, नहीं तो ये आदमी हम सबको पकड़ करके पादरी बनाएगा, हम प्रभु को सेवा में जाना पड़ेगा। अरे परमेश्वर के साथ आज भी जो चर्च में है, यदि माँ बाप किसी बच्चे को खींच करके रोड पर ले जाएगा, चर्च नहीं जाना, संडे को चर्च नहीं जाना, कोचिंग में जाना, ऐसे करके जो ले जाने वाले बच्चों का जिंदगी आने वाले दिनों में वही माँ बाप को देखना पड़ेगा जो पिछले दिनों में जिन लोगों के साथ में हुआ है। इतना उससे भी बड़ा डेंजरस बात इन माता पिताओं को इसे देखना पड़ेगा। बच्चा 4 वचन सुन करके अच्छा हो गया, होशियार हो गई, तो माँ बाप सोच रहे हैं कि इसको ज़्यादा वचन नहीं सिखाना है। पहले बात तो इसको लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसको ज़्यादा सिखाएगा तो ईश्वरीय हो जाएगा, वो ज़्यादा भक्ति करेगा तो हमारा भी काम नहीं बनेगा, इसलिए चलो हो गया। समझ लेना, तुम लोग इस चर्च आने के कारण तुम लोग को बच्चा बुद्धि को प्राप्त किया है। परमेश्वर का वचन बचपन से सुनने के कारण ये सबको बेजा स्ट्रांग हो गया था।
तो हमने सोचा इसको ले जाएंगे इसी रूट में, तो गलती में चला गया। इसी कारण एक एक करके बर्बाद होते होते जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए, सबको लोगों के लिए यही बोल रहा है, पिछले दिनों में जो गड़बड़ी किया है, किन रास्ताओं में चल करके जीवन का अवस्था ऐसा हो गया, चेक कीजिए। क्या पिछले साल 2024 में मैं परमेश्वर का साथ में चला था कि नहीं चला था? जिस टारगेट मैंने रखा था, जिस टास्क में मैं गया, वो अधूरा हो गया। जो मैंने चाहा वो पूरा नहीं हुआ है। चर्च में नहीं आते हुए कोचिंग सेंटर, चर्च में नहीं आते हुए कॉलेज, आज ना कॉलेज है ना कोचिंग सेंटर है, बर्बाद। मैं आप लोगों को पूछने के लिए चाहता हूँ, ऐसा कोई है? चर्च में आता था, उस समय आते रहते, तो आज ये कंडीशन नहीं होता है। परमेश्वर का जगह हम हटा करके वहाँ पर भी दुनिया के लिए देंगे, बचेगा नहीं है। सबका बुलाहट एक नहीं है। इस संसार में बहुत लोग हैं, आज रात में कई जगह बैठ करके एंटरटेनमेंट कर रहा है, शराब पी रहा है, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप पेशेंटली बैठ करके 1-1.5 घंटा 2 घंटा से ये वचन सुन रहा है। ये वरदान सब लोगों के लिए नहीं है। जीवन का वचन आपको मिल रहा है इस साल में। जीवन का वचन है परमेश्वर का वचन। उन लोगों को अनर्थ का वचन मिल रहा है, किनको? आज एंटरटेनमेंट के लिए, शराब के लिए, नाच के लिए, डीजे पार्टी के लिए, ऑर्केस्ट्रा के लिए गया हुआ, वो मरते हुए गया, मरते हुए आएंगे। परंतु परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, यीशु मसीह के सामने जो समय आप बिता रहा है, फर्स्ट हावर्स, ये बहुमूल्य है। आपका जीवन को पवित्र आत्मा सुधरेगा, पवित्र आत्मा कार्य करेगा इन दिनों में, आपका जीवन में चेंजेस लाएगा। केवल आप अपने मन को यीशु के हाथ में दीजिए। इस साल में आप ऐसा प्रार्थना करें, प्रभु पिछले साल में जितने भी मेरे जीवन से जो भी भूल हुआ मुझे क्षमा कीजिए। ये नया साल का पहले दिन से मैं आपकी इच्छा पर चलूँगा। हर एक संडे में चर्च जाऊँगा, रोज़ मैं बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करूँगा, मैं प्रार्थना के लिए समय बिताऊँगा, गलत दोस्तों से, सोशल मीडिया के बंधनों से मैं अपने आप को दूर करूँगा और आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। इस साल में मुझे आप लेके चलिए और मेरे जीवन को जहाँ आप लेके जाने के लिए चाहता है वहाँ पर मुझे लेके चलिए। मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा। दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। आज रात में आप अपने जीवन को यीशु का हाथ पर दीजिए। ये पूरा साल 365 डेज है, 365 दिन। ये हर एक सेकंड में परमेश्वर का आवश्यकता हमारे लिए है। चाहे हम प्रार्थना करें ना प्रार्थना करें, हम चर्च में जाए ना जाए, प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन को चलाना है। यदि सचमुच परमेश्वर का हाथ में आज रात में अपने जीवन समर्पण करेंगे, पिछले दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि कोई ऐसी बात है तो उसके लिए पश्चाताप करते हुए नया डिसीजंस लीजिए, प्रभु आपको सहायता करेगा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तो ही आराधना का योग्य परमेश्वर है। आज रात में हम पिछले दिनों को याद करें फिर से एक बार, एक एक दिन में किस तरह से मैं परमेश्वर को रिस्पॉन्स किया। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई विषय हमें मन में आ रहा है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे माफ़ करे,
कहाँ मुझे सफलता मिला और कहाँ मुझे फेलियर हुआ, ये दोनों देख लीजिए। सफलता के लिए हम धन्यवाद जरूर देते हैं। यदि कई जगह फेलियर हुआ है, उसका रीज़न क्या है? क्या ये सारा फेलियर मेरे जीवन में हुआ प्रभु तेरी इच्छा को मैं ना पूरा करने के लिए, या तेरी आवाज़ नहीं सुनने के लिए है क्या? मुझे क्या ज़रूरत है? आप मुझे सहायता करें। आज रात के समय प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके सामने रखता हूँ। आपकी इच्छा पर मुझे लेके चलिए। इस साल मैं हर दिन प्रभु को उपस्थिति में चर्च में जाऊंगा। एक दिन भी मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रभु का आराधना में भाग लूंगा। बाइबल पढ़ने के लिए मैं रोज समय निकालूंगा। प्रार्थनाओं में मैं भाग लूंगा और परमेश्वर को उपस्थिति मुझे जहां मिलता है वहां से मैं नहीं भागूंगा। प्रभु मुझे हाथ पकड़ लीजिए, मेरे हाथों को थाम लीजिए। मैं अपने जीवन को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना है। आज इस 2025 जनवरी 1 तारीख पहले घंटों में प्रभु आपका आवाज़ मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में आइए, मुझ में भर जाइए, मुझे शक्ति दीजिए। जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 40 उसका 31 में 40-31 में, जो यहोवा का बाट जोता है वो नया बल को प्राप्त करेंगे। प्रभु साल मुझे नया बल से भर दीजिए। लॉर्ड रिलीव माई स्ट्रेंथ फॉर दिस ईयर। ये साल मेरे स्ट्रेंथ को रिन्यूअल कीजिए। पिछले साल जहाँ जहाँ मुझे गड़बड़ी हुआ है, जहाँ जहाँ मैं वीक हो गया, जहाँ जहाँ मैं आपकी इच्छा को तोड़ दिया या इनकार किया, निगलेक्ट किया, प्रभु इस साल में ऐसा ना करने दे। प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए। इस साल मुझे नया स्ट्रेंथ पवित्र आत्मा का मेरे जीवन के अंदर में भेज दीजिए। पवित्र आत्मा के बिना कोई मुझे सहायता देने के लिए नहीं है। केवल पवित्र आत्मा तो ही मुझे सहायता देने वाला है। इस साल में मुझे आगे अगुवाई कीजिए। मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए हाथों को उठाते हुए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। पहले साल का पहले घंटों में हम अपने दोनों हाथों को प्रभु को उठाते हुए, प्रभु इस साल में मुझे जो कुछ भी करना है इन हाथों से करना है। प्रभु मेरे हाथों को शक्ति दीजिए। मैं अपने पहले घंटों में आज आपकी उपस्थिति में अपने हाथ उठाता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे हाथों को देख लीजिए। इन हाथों से मुझे काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, खाना खाना है, सारे सेवा इससे होता है। परमेश्वर मेरे हाथों से तो अपने अभिषेक को मेरे हाथों में दीजिए और इन हाथों में आप अपने सामर्थ्य को भेज दीजिए और इन हाथों को आप शुद्ध कीजिए। मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज आपकी उपस्थिति में हाथों को उठाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इनके हृदय को आप स्वीकार करें, इनका आवाज़, उनका प्रार्थना को आप स्वीकार करें। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन को पवित्र आत्मा आप स्पर्श करें। इसी वक्त स्वर्ग खोल करके आप छोड़ करके यहाँ पर प्रभु इनका जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो यहोवा का बाट जोता है वो नया बल को प्राप्त करेंगे। प्रभु आज इस घंटे, इस समय में ही इनका जीवन में सामर्थ्य को आप उंडेल दीजिए। इस पूरा साल चलने के लिए, प्रभु का इच्छा का पूरा करने की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर तेरी सामर्थ्य, अभिषेक और शक्ति इनके जीवन में आ जाए। प्रभु, कोई शैतान का ताकत इनको बांधने के लिए कोशिश करते हैं और परमेश्वर के विरोध में लड़ने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को इच्छा से दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शैतान के सारे प्लान इनके जीवन में जो 2025 में के लिए है, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। इसी वक्त सारे शैतान की योजनाएं, बीमारियां, दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट्स और प्रभु जितने आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक लड़ाई झंझट और जीवन में असफलताएं, प्रभु जितने डिस्ट्रैक्शंस इस साल में होने के लिए शैतान योजना बना रहा है, सभी बातों को यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, शैतान के नाम, शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। प्रभु यीशु आज भी जीवित है, वो मर्दों में से जी उठा प्रभु है। आज रात में उसका अभिषेक आपको ऊपर आ रहा है और एक एक दिन में प्रभु इन्हें छंगा करे। अगले साल इस घड़ी में हम एक साथ मिलने तक एक एक व्यक्ति को आप स्वतंत्रित रखें और सुरक्षित रखें। प्रभु उनके जीवन को शैतान के हर चाल से दूर रखें और प्रतिदिन इनको पवित्र करें। पवित्र आत्मा से आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आज इनको अभिषेक करे। शैतान की सारी योजनाएं दूर हो जाएं, इनका पढ़ाई को सफलता दे, इनके बिजनेस में सफलता दे, इनके पारिवारिक रिश्ताओं में प्रभु सफलता दे। प्रभु इनका प्लान्स जो परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आप पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो जाए। प्रभु आज इस घंटे में यहाँ पर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए जो कृपा किया है, प्रभु इनको आपने अनुग्रह किया है, इसका सफलता ये पूरा साल इनके जीवन में होने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिछले साल में जो भी फेलियर हुआ है, जो भी निराशा और तंग संकट और तकलीफ हुआ है, जो भी बीमारी या क्लेश हुआ है, प्रभु इस साल में नहीं होने के लिए यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी वक्त शैतान के सारे काम यीशु के नाम से नाश हो जाए। पवित्र आत्मा आप कार्य करें, इस साल में इनको यूज करें आपका सेवा के लिए, आपका काम के लिए, परिवार के लिए। परमेश्वर इस साल में इनको खड़ा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी डिस्ट्रैक्शन से यीशु के नाम से दूर हो जाए, पवित्र आत्मा सहायता करे। प्रभु आपका पवित्र लहू छिड़क करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आज वापस जाने के समय प्रभु हम सबके साथ तेरी स्वर्गीय उपस्थिति रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। पिता पर मेरे पीछे बोले, पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया को आशीष करे। इस साल में अधिक से अधिक लोग पाप से मन फिरा करके, पश्चाताप करके आपके नज़दीक में आने के लिए प्रभु हमारे इस कलीसिया को अभिषेक करे, शक्ति दे। अनेक लोगों का जीवन यीशु के नाम से छुटकारा पाए। प्रभु हमारे इस शहर में, हमारे कलीसिया को आप एक आशीष का कारण बनाइए। हर एक परिवार को आशीष करें, ऑनलाइन में है और ऑफलाइन में। प्रत्येक परिवार को आज रात आशीष करें। परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। सब लोग
यीशु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता, पिता परमेश्वर आज इस कार्यक्रम में भाग लिया प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, इनके भविष्य में, इनके परिवार में, इनके पढ़ाई और जीवन का हर कार्य में, इस पूरा साल 365 डेज परमेश्वर आपको उपस्थिति बने रहने के लिए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से सबको जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर 2025। परमेश्वर का उपस्थिति आप सबके साथ और आपके परिवार के साथ बने रहे। फिर हम लोग संडे का दिन मिलेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।